विद द हेल्प ऑफ रिमाइंडर थ्योरम हमें गिवन पॉलिनोमियल के फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन में जो हमारे पास हिंट गिवन है वो है कि हम लाइक वी कैन पुट y इक्वल्स एक्स स्क्वेयर, जो कि हमें सॉल्व करने में आसानी होगी हमारे लिए अगर हम इस तरह की रिप्लेसमेंट करते हैं इसमें। तो अब अगर आप यहाँ पे देखें तो x6 को मैं लिख सकता हूँ x की पावर 2 यानी एक्स स्क्वेयर की पावर 3 माइनस 7x स्क्वेयर और प्लस 6। और इसी तरह से नेक्स्ट स्टेप हमारे पास जो हो जाएगा वो कुछ इस तरह से हो जाएगा, y की वैल्यू यानी एक्स स्क्वेयर की जगह y रिप्लेस कर देंगे तो ये बन जाएगा y का क्यूब, बिकॉज एक्स स्क्वेयर y की जगह आ गया तो y का क्यूब माइनस यहाँ पे भी एक्स स्क्वेयर है माइनस 7y एंड प्लस 6। अब जो फैक्टर्स होते हैं इस गिवन पॉलिनोमियल के फैक्टर्स होंगे अकॉर्डिंग टू रिमाइंडर थ्योरम, वो ये होता है कि लास्ट टर्म के जितने डिवाइजर्स होंगे, ठीक है, उनमें से अमूमन जिस डिवाइजर के ऊपर हमारे पास p ऑफ y में वो रिमाइंडर 0 आएगा वो उसका फैक्टर होगा। अब अगर आप 6 के डिवाइजर्स की बात करते हैं तो यहाँ पे हम लिख देते हैं जी कि डिवाइजर्स ऑफ 6 वो पॉसिबल डिवाइजर्स क्या होंगे, प्लस माइनस 1 है, प्लस माइनस 2 है, प्लस माइनस 3 है एंड देन प्लस माइनस 6। टोटल हमारे पास 8 डिवाइजर्स हैं। इन 8 डिवाइजर्स में से जिस डिवाइजर के ऊपर हमारे पास रिमाइंडर 0 आएगा तो अकॉर्डिंग टू रिमाइंडर थ्योरम वो उसका फैक्टर होगा। और जब हम एक फैक्टर फाइंड आउट कर लेंगे तो बाकी फैक्टर्स हम बाय डिवीजन फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे देखें जी यहाँ पे लिखते हैं जी p ऑफ y इक्वल्स y क्यूब माइनस 7y प्लस 6। अब वन बाय वन हम डिवाइसेस पुट करेंगे। पहले हम देखते हैं जी पुट y इक्वल्स प्लस 1। अब y इक्वल्स प्लस 1 पुट करने से p ऑफ 1 हमारे पास कितना आ जाएगा, हमारे पास यहाँ पे देखते हैं जी 1 का क्यूब माइनस 7 इंटू 1 प्लस 6। तो यहाँ पे अगर आप देखें 1 प्लस 6 7 माइनस 7 इज 0। इसका मतलब ये होगा कि देयरफॉर यहाँ पे हम लिख देते हैं जी कि देयरफॉर y माइनस 1 इज द फैक्टर ऑफ, हम लिखेंगे यहाँ पे स्टेटमेंट के अंदर फैक्टर ऑफ p ऑफ y, यानी गिवन जो पॉलिनोमियल हमारे पास y की शेप में है उसका ये क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा। अब अगर ये फैक्टर है तो रिमेनिंग फैक्टर जो है हम बाय डिवीजन मेथड देख सकते हैं। चलें जिसको देख लेते हैं। अदर फैक्टर्स किस तरह से आएंगे, हम डिवाइड करेंगे y क्यूब माइनस 7y प्लस 6 को हम डिवाइड करने जा रहे हैं, जो हमारे पास फैक्टर आ चुका है विच इज़ y माइनस 1। डिवीजन में हम देखते हैं जी किस तरह से होगी, y क्यूब को जब हम y माइनस 1 के साथ, चले हम इसे लिख देते हैं y क्यूब को जब हम डिवाइड करेंगे y के से तो हमारे पास आ जाएगा y स्क्वेयर और ये आ जाएगा y क्यूब। देन बाकी जो हमारे पास डिवाइसेस के जो एलिमेंट्स हैं वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे y स्क्वेयर के साथ, तो ये आ जाएगा माइनस y स्क्वेयर। थोड़ा सा इसको नीचे ले आते हैं जी। अब हमारे पास कैंसिलेशन होगी जो कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये नेगेटिव साइन और ये पॉजिटिव साइन, यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा y क्यूब माइनस y क्यूब, ये कैंसिल आउट। अब अगर हम इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं तो ऑफ कोर्स y स्क्वेयर हमारे पास पहले आएगा, y स्क्वेयर माइनस 7y प्लस 6। अगेन y स्क्वेयर डिवाइडेड बाय y क्या होगा, प्लस y, ठीक है। तमाम एलिमेंट्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे, हो जाएगा जी y स्क्वेयर और माइनस 1 इंटू वाई माइनस y। इसी तरह से हम यहाँ पे आते हैं जी, तो ये हमारे पास आ जाएगा, यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा और ये प्लस में आ जाएगा, ये कैंसिल आउट, माइनस 7y प्लस y माइनस 6y और प्लस 6। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो नेक्स्ट हमारे पास जो y को माइनस 6y डिवाइड बाय y करें तो हमारे पास आ जाएगा माइनस 6, तो ये आ गया माइनस 6y और माइनस 1 इंटू माइनस 6 इज प्लस 6। अगेन यहाँ पे पॉजिटिव साइन और यहाँ पे नेगेटिव साइन, ये हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। रिमाइंडर में हमारे पास 0। अब हमारे पास जो सेकंड फैक्टर आ रहा है, ठीक है, वो है y स्क्वेयर प्लस y माइनस 6, जो कि मज़ीद हम इसको फैक्टराइज कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम चलते हैं जी और इसको देखते हैं जी, इसके फैक्टर्स, पॉसिबल फैक्टर्स क्या हो जाएंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे जी कि p ऑफ y इज इक्वल टू y माइनस 1 इंटू वाई स्क्वेयर प्लस y माइनस 6। अब y स्क्वेयर प्लस y माइनस 6 को मज़ीद अगर फैक्टराइज करें तो हमारे पास इसके फैक्टर्स बन जाएंगे। मैं डायरेक्टली यहाँ पे फैक्टर्स ही स्टेट कर रहा हूँ, y प्लस 3
जो कि इसकी फैक्टराइजेशन स्ट्रेट फैक्टराइजेशन बहुत इजी है y माइनस टू। अब ये इसके फैक्टर्स नहीं है बिकॉज ये हमारी रिप्लेसमेंट थी। अगर आपको याद हो तो हमने y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर रखा था। अब हम रिवर्स आएंगे और y की जगह एक्स स्क्वेयर पुट करेंगे तो हमारे पास p ऑफ एक्स, चूंकि हमें p ऑफ एक्स के फैक्टर चाहिए थे, ठीक है। अब अगर आप y माइनस वन की जगह एक्स स्क्वेयर माइनस वन रखें, ठीक है, और इसी तरह y प्लस थ्री की जगह आ जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस थ्री, और इसी तरह y माइनस टू की जगह एक्स स्क्वेयर माइनस टू आ जाएगा। अब एक्स स्क्वेयर माइनस वन अकॉर्डिंग टू ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर फार्मूला ये बन जाएगा एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन। इसी तरह ये प्लस में ये एज इट इज आ जाएगा। इसको हम मजीद कर सकते हैं बिकॉज अगर मैं यहाँ पे जो हमारे पास माइनस टू है इसके ऊपर मैं स्क्वेयर भी डाल दूं, यानी स्क्वेयर रूट भी डाल दूं और स्क्वेयर भी डाल दूं, यानी स्क्वेयर रूट भी डालूं और स्क्वेयर भी डालूं, तो ये एक्स स्क्वेयर माइनस स्क्वेयर रूट टू होल स्क्वेयर ये ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर फार्मूला बन जाएगा, जो कि हमारे पास किसके इक्वल होगा जी, एक्स प्लस स्क्वेयर रूट टू और इसी तरह से एक्स माइनस स्क्वेयर रूट टू, और लास्ट में हमारे पास एक्स स्क्वेयर प्लस थ्री जो है वो एज इट इज आ जाएगा। तो आपने देखा किस तरह से हमने विद द हेल्प ऑफ रिमाइंडर थ्योरम हमने जो तमाम गिवन पॉलिनोमियल के फैक्टर्स थे वो फाइंड आउट किए।